दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक ऐसा वायरस जो चूहों से फैलता है, जो इंसान के फेफड़े और किडनी पर सीधा हमला करता है और जिसकी मौत की दर कई मामलों में 30 से 40% तक पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया एक और महामारी तरफ बढ़ रही है? क्या हंता वायरस अगला कोविड बन सकता है? आज हम पूरी सच्चाई समझेंगे। हंता वायरस आखिर है क्या, यह कहां से आया, कैसे फैलता है और 2026 में अचानक पूरी दुनिया में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? दोस्तों, हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है। यह दशकों पुराना वायरस है जिसकी पहचान सबसे पहले 1950 के दशक में हुई थी। कोरियाई युद्ध के दौरान हजारों सैनिक अचानक रहस्यमयी बीमारी से बीमार हो गए थे। तेज बुखार, किडनी फेल और कई मौतें। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह एक खतरनाक वायरस है जिसे हंतन रिवर के नाम पर हंता वायरस कहा गया। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए। भाई तनिक स्पीड नहीं कर सकते क्या? बहुत तेज धीरे चल रहा है भाई। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए, यह वायरस इंसानों में पैदा नहीं हुआ था। यह प्राकृतिक रूप से जंगली चूहों और रोडेंट में पाया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग चूहों पर अलग अलग चूहे इसके वाहक होते हैं। अमेरिका में डियर मूज, यूरोप में बैंग वोल्स और एशिया में फील्ड रोडेंट्स भी इसके सबसे बड़े वाहक हैं। यह अभी जो मैं बता रहा हूं वो चूहों के प्रकार हैं। जब इन संक्रमित चूहों का मल, पेशाब या लार सूखकर हवा में मिल जाता है और इंसान उसे सांस के साथ अंदर ले लेता है, तब संक्रमण बढ़ जाता है। यानी आपको चूहा काटे यह जरूरी नहीं, सिर्फ संक्रमित धूल भी खतरनाक हो सकती है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बीमारी है। अब सवाल है कि इस वायरस के लक्षण क्या क्या हैं। चलिए अब आपको बताते हैं। शुरुआत होती है बुखार से, फिर सिर दर्द होता है, फिर बदन दर्द होता है, फिर कमजोरी होती है और उल्टी तक ये मामला चला जाता है। लेकिन असली खतरा उसके बाद शुरू होता है। कुछ मामलों में फेफड़ों में पानी भरने लगता है और सांस लेने भी दिक्कत होने लगती है और मरीज आईसीयू तक पहुंच जाता है। सोचिए किस तरीके से ये खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए हंता वायरस को बेहद गंभीर माना जाता है। लेकिन दोस्तों 2026 में अचानक यह वायरस फिर से चर्चा में क्यों आ रहा है? अब शुरुआत से इसकी बात समझते हैं। दरअसल एक इंटरनेशनल क्रूज शिप पर कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जांच हुई और शक गया हंता वायरस पर। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद WHO और CDC अलर्ट मोड में आ गए। अब यहां सबसे बड़ा डर क्या था? डर यह था कि एक खास प्रकार एंडस वायरस, क्योंकि समान हंता वायरस आमतौर पर इंसान में से इंसानों में नहीं फैलता, लेकिन एंडस वायरस के में बिल्कुल अलग है। यहां पर यह मामला कुछ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के तौर पर भी देखा गया है, यानी मनुष्य से मनुष्य में भी ये रोग फैल रहा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब इससे डर फैलने लगा है और लोग कहने लगे हैं कि क्या एक और महामारी आने वाली है। साफ कहा है कि यह कोविड जैसा वायरस नहीं है। यह बहुत तेजी से नहीं फैलता, इसलिए आमतौर पर संक्रमित रोडेंट के संपर्क की भी जरूरत नहीं होती। यानी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है और बल्कि समझने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है। अब एक और चौंकाने वाली बात मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन की वजह से, यानी शहरीकरण की वजह से इंसान और जंगली जानवरों का संपर्क बढ़ रहा है और यही कारण है कि ऐसे वायरस अब ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस आया या नहीं आया। कोविड ने दुनिया को पहले ही दिखा दिया है कि क्या एक छोटा सा वायरस भी पूरी दुनिया को रोक सकता है। इसलिए WHO और CDC अब से नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे जरूरी सवाल, आपको क्या करना चाहिए? दरअसल घर और गोदाम को साफ रखा जाए, चूहों को घर के अंदर ना आने दें, बंद जगह पर साफ करते समय मास्क जरूर पहने और अगर तेज बुखार और सांस की तकलीफ हो तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं।
क्योंकि ये वायरस अब तेजी से फैल रहा है, क्योंकि अब जानवर इसकी जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये खबर लोगों तक ज़्यादा फैलती है तो लोग घबरा के तमाम सी चीज़ें देखने लगते हैं, लोग वीडियोस देखने लगते हैं और उनके अंदर एक डर फैल जाता है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, लेकिन संभलने वाली बात ज़रूर है।